इतना आसानी से बीट हुआ है ना पीएसजी का मिडफील्ड वहां पे। हर एक साइड में मिडफील्ड का दोनों आरएम और एलएम का साइड में, जहां एक वर्टिकल बॉल, पूरा मिडफील्ड खुल रहा है, पूरा गैप है वहां। Hi guys, welcome to new episode of Football Weekly, which is episode 10. And basically आज हम लोग राउंड थ्री के जो यूसीएल मैचेस हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो भी देख रहे हो ये पॉडकास्ट. हैप्पी दिवाली अच्छे से मनाओ. मतलब तुम लोग मना लिए हो, आई होप, क्योंकि हम लोग ये पॉडकास्ट मंडे को ला रहे हैं. एंड टुडे वी हैव स्वागत, गौरव एंड शांश. तुम लोग फैमिलियर हो गए इन लोग से. तो तुम लोग यूसीएल के मेरे ख्याल से मैचेस देखे होंगे क्योंकि काफी क्लोज मैचेस थे इस बार. और अगर स्कोर लाइंस भी देखी जाए कई मैचेस की तो काफी क्लोज थे. बट बट हम लोग केवल चार मैचेस के बाद स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं. टाइम नहीं वेस्ट करते हम लोग, स्टार्ट करते हैं ग्रुप ए से. ग्रुप ए में पहला मैच की बात करें तो बायर्न म्यूनिख डिफीटेड गैलाटासराय 2-1. इस मैच के बारे में विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट बिकॉज हम लोग एक मतलब एक वी केम विद अ माइंडसेट कि हाँ बायर्न म्यूनिख जीत ही जाएगा, तो वी वोंट बी टॉकिंग अबाउट. विल बी टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच. दे लॉस्ट अगेन एफसी कोपेनहेगन, डेनमार्क की क्लब, एंड दे लॉस्ट इट 4-3. मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करेंटली फोर्थ इन द ग्रुप. I have heard, or what you can say, like I've read at many places that only one player is playing for them, which is Rasmus Højlund. Although he scored two tap-ins, but कहा जा रहा था कि Rasmus Højlund is playing against 22 players, 21 players. So I want to ask my panel about it. कि what is actually going wrong with Manchester United? Like, what do you guys feel? 4-3 जैसा score, like मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसी क्लब के लिए, लाइक यू गाइस कैन एक्सपेक्ट कि हाँ प्रीमियर लीग में कुछ रॉन्ग जा रहा होगा, बट एटलीस्ट दे सर्वाइव और मेक आउट टू द ग्रुप stages of Champions League, but they are almost out of the Champions League. So I'll start with Soviet. क्या लग रहा है सोवित कि क्या गड़बड़ जा रहा है यूनाइटेड के लिए So, अभी? so they are obviously scoring goals in Champions League. Uh, let let alone प्रीमियर लीग जहाँ पे वो गोल ड्राउट हो रहा है, एक गोल कैसे जैसे तैसे मिल रहा है. But they are scoring in the Champions League. I mean, they're scoring against very comparatively smaller teams to Man U, but they're scoring goals. The problem is कि कॉमेडी ऑफ एरर्स वाला मैच था पूरा. वंस दैट रैशफोर्ड रेड कार्ड, एंड इवन आई थिंक रेड हाँ. कार्ड को ब्लेम नहीं करना चाहिए बिकॉज हर मैच में यही दिख रहा है. लाइक दे आर स्कोरिंग, दे आर कंसीडिंग, स्कोरिंग, कंसीडिंग, देन लास्ट में जाके दे आर टायर्ड. They are 10 men, they don't have any motivation or anything, but the other team like Galatasaray or Copenhagen have everything to win for. They have done a lot of hard work to reach where they have reached today. सो दे आर नॉट लेटिंग गो दिस चांस. अगर उन True, लोगों true. को थोड़ा भी मौका मिल रहा है कि थर्ड आ जाए या सेकंड आ जाए कैसे भी, एंड दे नो, दे हैव, हाँ. एवरीबॉडी हैज अ फीलिंग राइट नाउ कि मैन्यू विल क्रम्बल. पीपल डोंट, पीपल आर नॉट स्कैर्ड ऑफ मैन्यू. अगर दो गोल से भी आप है मैन्यू, तो दे अदर टीम्स बिलीव दैट वी कैन स्कोर थ्री. सो या, दैट वाज द केस. लाइक तुम स्कोर लाइन, लाइक सोवित तुम स्कोर लाइन में देख रहे होगे तो 82nd मिनट तक मैन यू हुआ 3-2 अप, या, एंड देन दे लॉस्ट 4. या, एंड यू शुड सी हाउ दे लॉस्ट. डिफेंस पूरा स्कैटर्ड है, दो प्लेयर डी में हमेशा खाली है, बॉल को क्लियर नहीं हो रहा है. कोई कोई भी मतलब एवरीथिंग एंड एनीथिंग टेन हैग स्पीकिंग अबाउट इज नॉट गेटिंग इनटू द ब्रेन. एंड ऑब्वियसली टेन हैग is not able to cater to the needs of Man U players. I mean, आप अगर उन लोग के मतलब अपने लेवल तक नहीं ला पा रहे, तो कभी कभी आपको उनके लेवल तक आना पड़ता है. ठीक है. इफ यू डोंट हैव दैट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, यू हैव टू बी बेसिक अबाउट इट, राइट. हमेशा तो वो भी नहीं कर पा रहा है और प्लेयर्स भी उसके लेवल तक नहीं जा पा रहे. तो कंप्लीट अटक केओस. और ये बस ये मैनेजर का नहीं, हर प्रीवियस मैनेजर का ये रहा. Previously This used to be manager. this True. managers like Jose and all, but now it's just I don't know क्या होगा इस क्लब का. गौरव एंड अक्षांश, लाइक तुम लोगों को क्या लग रहा है कि वुड देयर बी सैकिंग, लाइक क्या बोर्ड मैन्यू का
सैक करेगा टेनेक को, या फिर they'll give him some more time with the results which he has been giving. सिचुएशन जिसमें यूनाइटेड है, गिवन कि अगर कोई भी और मैनेजर होता वो आई गेस सैक हो चुका रहता। बट जिस हाल में भी यूनाइटेड है, उस हाल में अभी यूनाइटेड को तो एकदम नहीं सोचना चाहिए एरिक टेन हाग को सैक करने को लेके। बिकॉज वी हैव सीन ग्लिम्पसेस कि वो एक अच्छा फुटबॉल भी खिला सकता है इसी टीम से। प्लस ठीक है, ऑब्वियसली ताली के हाथ से नहीं बचता है ऑल की गलतियां थी। एरिक टेन हाग डिड मेक सम ह्यूज मिस्टेक्स, बट आई डोंट थिंक कि इस मैच में व्हाट एल्स कुड ही हैव डन। You were leading 3-2. You introduced Amrabat instead of in place of Ericsson, and you were like, "ठीक है, I'll contain this lead. I know I'm a man down. I'll contain this lead and everything." आपने आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म कि आपने राफेल वैरान को बैठाया एंड एवरीथिंग। राफेल वैरान को लाया गया, ही हैड अ शिट गेम, ही हैड अ वेरी बैड गेम। तो आप किस चीज को लेके उसको ब्लेम कर सकते हो? इट्स मोर अबाउट द प्लेयर्स कि मैं एक टाइम पे 2 गोल आपको, आप आपने रेड कार्ड ले लिया है, तो अब आप में वो कैरेक्टर नहीं है एक बचा है कि आप उस 2 गोल को भी कर पाओ। द फर्स्ट 2 गोल्स और जैसे स्टार्ट किया था यूनाइटेड इज सम द मोस्ट ब्यूटीफुल फुटबॉल दैट दे हैव प्लेड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। उस एनवायरनमेंट में जाके, अवे पे जाके वो 2 गोल स्कोर कर पाना, जिस तरह से फील्ड को स्प्रेड करके खेल रहा था ये लोग, जैसा हीट मैप देखा गया है प्लेयर्स का, वो काफी सुंदर, काफी प्यारा था फर्स्ट हाफ में। The first goal was पर beautiful यार, मतलब। तो उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाना, जस्ट बिकॉज एक हाँ, रेड कार्ड। आई अंडरस्टैंड 10 मैन एंड एवरीथिंग, हाँ, पर ये काफी एक एटीट्यूड प्रॉब्लम ही ज्यादा दिखता है, और वो अगेन समथिंग दैट इज कॉमन विद यूनाइटेड एंड बार्सिलोना एज ऑफ नाउ। प्लेयर्स हैं, क्वालिटी है इंडिविजुअली उन प्लेयर्स में, बट जब वो टीम बन के उतरते हैं दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म। And they always cool, are cool. lack they always lack motivation or the spirit to win a game. It's like they are not able to have that same mentality football calendar real low. I want to win, I want to win, I want to be True. consistent, I want to be consistent. They always say, again, I'm talking about Barcelona now a little, they always say we have to react, we have to like think about it, think about the loss, come as a better team. But वो हाँ, on paper on field नहीं दिखाई देता। true, true, true. Like they are in the mindset only कि जीतना उनके दिल में है ही नहीं. Like they are just playing for the sake of playing. They are not playing for the win, or they are not playing for Man United. They are just playing. Like you must, जो जो मैच देखोगे या फिर देख रहे होंगे या यूनाइटेड को फॉलो कर रहे होंगे, दे मस्ट बी फीलिंग इट. लाइक व्यूअर्स भी डन हो गए हैं प्लेयर्स के साथ Yeah, साथ yeah, कि यार हो गया. they are seriously done. ओके, अब शांत, एनी टेक्स फॉर द मैच? मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो देख के लग रहा है कि जितने प्रीवियस मैनेजर्स थे वो प्रॉब्लम नहीं थे, हाँ, वेदर बी राल्फ रैग्निक को जितना बोला गया या जोजे मोरिनियो को भी बोला जाता है, ओले को हाँ, छोड़ के मुझे दिख नहीं रहा कि कोई और, मतलब जो लेवल के कोच है राल्फ रैग्निक और या फिर मोरिनियो या फिर जो भी कोच है वो खराब कोचेस नहीं है, वो बाकी टीम्स के साथ परफॉर्म किए हैं। हर कोच यही बोल रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड का कि बैक ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो जो दिखता है वो असल में सच बहुत अलग होता है। जैसे मोरिनियो बोला कि हाँ, हाँ, प्रॉब्लम ये नहीं चल रहा है। दिक्कत क्या है अभी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो ये बैकलाइन है, जो फर्स्ट लाइन बैक मतलब होता है, वो इंजर्ड चल रहा है, खासकर लिसेंड्रो मार्टिनेज। उसका एक लीडरशिप क्वालिटी अलग है, बैकलाइन को जो संभालता है, एक हाँ, तरीके से कमांड करता है। प्लस लिसेंड्रो मार्टिनेज नहीं है तो एक टाइप का मतलब ओनाना को भी वो फ्रीडम नहीं मिल रहा है। ओनाना इज लाइक बॉल प्लेइंग गोलकीपर एंड ऑल, वो ज्यादा शॉट स्टॉपिंग नहीं है। उसको हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वही आंद्रे ओनाना इंटर मिलान में क्या परफॉर्म किया था। तो
आई but थिंक। that shouldn't be the case now. Like if हाँ, Lisandro isn't there, you are playing against Copenhagen, and then also if you get 4-3 beaten up, then no one एक्चुअली will expect anything in the Premier League. Na? प्रॉब्लम इज कि आप जब प्रीमियर लीग से आप जाते हो ऐसे स्टेडियम में जैसे कोपेनहेगन हो गया या फिर वैसा एरिया में जैसे, तो वहाँ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, मतलब कि सबसे डेंजरस चीज़ क्या है उस वैसे स्टेडियम्स का, कि वहाँ का एटमॉस्फेयर, फैंस जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और जो एज अ 12th मैन बनते हैं, तो उसमें टीम प्रेशर में आता है, देखा गया है। बट आई थिंक एरिक टेन हैग वाज टैक्टिकली ऑन स्पॉट। जो भी वो ट्राई किया वो सब चीज ट्राई करके देख चुका है। कहीं ना कहीं वो मिस कर जा रहा है टीम या प्लेयर्स, जैसे आर्यन वैन बिसाका नहीं संभाल पा रहे हैं। वो क्या, कब कहाँ पे उलझ जाता है, कौन प्लेयर से। जॉन राफेल वरान अब नहीं खेल पाएगा। वो देख के लग रहा है कि ही इज ओवर। Yeah, true. हाँ, तो अब टाइम है मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड को एंड एरिक टेन हैग को साथ में बैठ के प्रॉपर एक यूजफुल ट्रांसफर विंडो निकालने हैं। ये नहीं कि ओवरलोड करते जाएं प्लेयर्स, कि हम ले आए प्लेयर्स कहीं से भी उठा के, ना बड़े नाम के पीछे जाएं। कैसेमीरो भी खेल रहा है यार, ही इज लीडर ऑन द पिच, बट कब तक करेगा। बट आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड अब गैलेस्टरसे के साथ मैच बचा है ना, या और बायर्न के साथ। हाँ देखते हैं कैसे परफॉर्म करता है, क्योंकि हाँ अब बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, हाँ, और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है। प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, एंड रैशफोर्ड इज गोइंग टू मिस नेक्स्ट गेम ऑफ यूसीएल बिकॉज ऑफ द रेड कार्ड। या ट्रू ट्रू ट्रू। हाँ, तो अब फिर से एरिक टेन हैग को टैक्टिकली चेंज करना पड़ेगा अपना पूरा सिस्टम को। तो देखते हैं कब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड उतना टैक्टिकली सिस्टम इतना बार चेंज होगा, तो प्लेयर्स पे लोड पड़ेगा, हो सकता है कभी कभी। हाँ तो ट्रू। देखते पर दैट्स क्या हो पार्ट ऑफ रहा द है। गेम। हाँ, देखते हैं। अब मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, और हम लोग और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को भी ये समझना है कि कोच प्रॉब्लम नहीं है, उनका मेंटालिटी प्रॉब्लम है। उनका बोर्ड क्या के पीछे क्या चल रहा है उनको जानना पड़ेगा, नहीं तो उसके बिना कोई ये नहीं है। बोर्ड क्या कर रहा है वो बहुत ज्यादा मैटर कर गया है, क्योंकि आप क्वालिटी प्लेयर्स ले आए हो, क्वालिटी कोच ले आए हो, तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो कहाँ दिक्कत हो रहा है। आई थिंक विल नेवर नो इट। तो वो जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए यूनाइटेड आई थिंक पीछे रह गया है। ठीक है, तो काफी कुछ समझ आया कि what could be the possibility Manchester United is going wrong. Moving ahead with the group B, C, and D. I'll go through the score lines. Arsenal defeated Sevilla 2-0. PSP defeated Lens 1-0. The former Barca side, Luke de Jong scored for PSP. Coming to Group C, Napoli and Berlin had a 1-1 draw, but we won't be talking about this match. Uh, then talking about the Real Madrid game, they defeated Sporting Braga 3-0. Then in Group D, La Liga is actually shining. Like you can see, Real Sociedad defeated Benfica 3-1, and Salzburg got beaten up by Inter Milan 1-0. Next group we have Group E. Atletico Madrid, another La Liga club, thrashed Celtic 6-0. Griezmann scored. All the Barca boys are scoring, like former Barca boys. Then Lazio defeated Feyenoord 1-0. लेकिन अब ग्रुप एफ की तरफ आते हैं। वी हैड टू वेरी इंटरेस्टिंग मैचेस। लाइक इस बार तुम लोग भी देखे होंगे कि कमबैक्स वाला मैचेस बहुत ही रहा है। हर बार जैसे ही कमबैक होता है दिमाग में आता है मेरे रियल मैड्रिड। बट जितने अभी जैसे हम लोग एक मैच की बात की है, कोपेनहेगन डिफीटेड मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-2 डाउन होने के बाद भी। एंड वैसे ही ग्रुप एफ में मैच था मिलान वर्सेस पीएसजी आई गेस। मिलान वर्सेस पीएसजी वाज अ कमबैक राइट। Yeah. Yeah. So Milan defeated PSG 2-1. यार ये मैच मैंने मिस कर दिया देखना। कैसा रहा था मैच? मैच तो काफी प्यारा रहा था, मिलान ने प्रॉपरली डोमिनेट किया था।
एम्बाप्पे को एकदम ही स्पेस या कोई चांस ही नहीं मिल पा रहा था। तो मोरी का काफी अच्छा गेम गया, तो उनका सेंटर बैक है। तो अच्छा, उस इसी मैच सेंस में में ओलिवर जिरू ने ओवरहेड मारा है ना, इसके बारे में शायद डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वो और एक वो था कि लिया शायद कोई का। और गेम में था। ऑलिवर जीरो का तो हेडर है इस गेम में, ओवरहेड किक हाँ, आई दैट डोंट दैट थिंक सो। माइट बी द लास्ट मैच। कोल को। या ओलिवर बोलो बोलो जीरो बोलो। का भी हेडर जो डोनारूमा के पास, ऑल्सो अगेंस्ट स्क्रिनार। स्क्रिनार इज सो गुड इन एयर। वो बंदा मतलब तो अटैक करता है, वो तो सेट पीस अटैक करता है इनके लिए। उसके ऊपर हम्म। चढ़ के इतना प्यारा हेडर देना अक्रॉस डोनारूमा। मैंने हाइलाइट्स ही देखा, मैं वो गेम नहीं देख पाया था लाइव, पर वो बहुत प्यारा हेडर था। ऑल्सो हम्म। जब पहला गोल हुआ लियाओ का, इट कैन बी सीन कि भाई द ओनली प्लेयर दैट एक्चुअली वांटेड टू विन दिस गेम फॉर पीएसजी वाज डोनारूमा। जो उस पे डॉलर्स फेंके जा रहे थे द फॉर्मर मिलान स्टैंड बॉय। से, राइट। तो उस चीज को लेके वो काफी फ्रस्ट्रेटेड था, एंड ही रियली वांटेड टू विन। The manner in which he conceded, and then he grabbed the ball and ran straight. I don't know where did he run to, like to the referee, to one of his players, but he ran straight to somewhere. He was very angry, very agitated with the game and the goal. He really wanted to win. Being a keeper, I can understand कि as soon as you concede and you know that someone else is called a person in your team who gave away the ball, who gave away the possession, who mistimed a tackle, you actually want to blame that person. So he really, really wanted to win this game, but unfortunately वो हो नहीं पाया। तो मोरी आई गेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, एक बार बीट हुआ बस। दीज गाइज न्यू कि उनके लेफ्ट हैंड साइड से कुछ नहीं आ रहा है। तो देयर वाज सिचुएशन जिसमें मिलान का लेफ्ट मिडफील्डर टक इन करके फाइव एट द बैक बना के पूरा राइट में उलट कर दे रहे थे एम्बाप्पे को, एंड एम्बाप्पे हैड नो वे टू गो। एक ही बार बीट कर पाया एम्बाप्पे डिफेंस को थ्रू आउट, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ एम्बाप्पे के थ्रू। तो हाँ, ये गेम तो काफी अच्छे से डोमिनेट करके लेके गया था मिलान। तो नहीं मतलब ये इस मैच ग्रुप में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मैं डॉर्टमंड टॉप करेगा कि मिलान? Akshansh was saying something good. हाँ, मैंने देखा कि कहाँ पे गेम फंस रहा था, मैं बताता हूँ पीएसजी के लिए गेम फंसा है। पहला तो आप हाँ, सैन बताओ सिरो बताओ। में खेल रहे हैं तो फैंस प्रेशर रहेगा, ठीक ट्रू। हाँ। है ना। तो आप वो एटमॉस्फेयर प्लस ये देखा गया कि पीएसजी का मिडफील्ड बकवास है। इतना आसानी से बीट हुआ है ना पीएसजी का मिडफील्ड वहां पे। हर एक साइड में मिडफील्ड का दोनों आरएम और एलएम का साइड में, जहां एक वर्टिकल बॉल पूरा मिडफील्ड खुल रहा है, पूरा गैप है वहां पे। या तो बैकलाइन बहुत पीछे रह रहा है या फिर मिडफील्ड बहुत आगे चढ़ा हुआ है। मतलब एक और कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तो वहां मिलान बहुत ज्यादा खोला है पीएसजी को, मैं ये कह रहा था यहाँ पे। और हाँ। प्रॉपर एम्बापे को कंटेन करने के लिए एक टैक्टिकल सिस्टम बैठाया गया था हाँ। कि विच एम्बापे को वर्क रन नहीं आता करने है। देना है। और डेम्बेले तो अब उसका गिनती ही नहीं है, हाँ। वो अब कोई काम का नहीं रह गया है। हाँ। बस यही है। और प्रॉपर वही प्रॉपर देखा गया, एसी मिलान को जितना स्पेस दिया गया है, क्योंकि एसी मिलान बहुत पोजीशन नहीं रखा बॉल में, लेकिन आराम से मिडफील्ड को क्रॉस कर रहा था व्हेन दे वर प्लेइंग, बीट कर रहा था आराम से। इसीलिए वो लोग अच्छा किया। और प्लस सैनसिरो का बहुत बड़ा रोल रहा ये गेम में, एटमॉस्फेयर का, ये देखा गया। तो क्या लग रहा है तुमको, पॉइंट्स टेबल कैसा जाने वाला है? लाइक बेस्ट अभी तो पार्ट इज पूरा ओपन है ये ग्रुप। गेम पूरा ओपन है, हाँ। एनीबॉडी कैन विन इट। डॉर्टमंड डॉर्टमंड लास्ट भी आ सकता है। अभी अभी उसके हाथ में ऐसा ऐसा भी है, टॉप पे जो चल रहा है वो लास्ट पे भी जा सकता है। हाँ, As I said, डॉर्टमंड। PSG will pull through. कैसे एक पॉइंट हाँ। या गोल डिफरेंस समथिंग लाइक दैट। आई फील बैड फॉर न्यूकासल। सैंड्रो टोनाली वाले इंसिडेंट के बाद उन लोगों के चांसेस और कम हो गए हैं, बिकॉज दे वर हाँ। मैग्निफिसेंट अगेंस्ट पीएसजी। तो दैट्स अ बमर, बट या आई मीन
Game is still open. I think there will be PSG and AC Milan. My best guess. अक्षांश की सोचो लगी हुई। तो अक्षांश, let us talk about the second game, Dortmund versus Newcastle. Dortmund defeated Newcastle 2-0. I guess जितना मैंने देखा है कि Dortmund were too good in defense. Like Newcastle were creating many chances, but however they sustained कि एक भी गोल वो नहीं खाए। तो being a Dortmund fan, तुम बताओ कि what actually went right for Dortmund? Like Dortmund know ना, Dortmund actually know, Dortmund fans know कि they are in group F, they are in the group of death. So and they're actually working out. Like अभी 4 matches हुए हैं and they are on top. So what is actually going right for them? I want to know it from you firstly. डॉर्टमंड इस वक्त, डॉर्टमंड सबसे अच्छा काम क्या कर रहा है? डॉर्टमंड का हमेशा से क्या रहा है कि डिफेंस बहुत कमजोर रहा डॉर्टमंड का। हम लोग हमेशा से देखते हैं डॉर्टमंड इज स्ट्रगलिंग इन इट्स डिफेंस। बट जो डॉर्टमंड का इस बार जो डिफेंस हुआ है, डिफेंसिव पावर से, जैसे बेंजीबाइनी आया है, मैट हमल्स है, फिर मैट हमल्स वॉन नॉट 9 टैकल्स वॉन मैट हमल्स। Very impressive. हाँ, निको स्लॉटरबैक एवरी टैकल विन, प्लस दोनों बॉल प्लेइंग डिफेंडर है और टैकल्स विन भी करते हैं, प्लस बहुत एग्रेसिव डिफेंस है, बहुत एग्रेसिव। एक मतलब डॉर्टमंड पहले क्या करता था, बहुत हाई लाइन और अटैकिंग फुट हाई प्रेस फुटबॉल खेलता था। अब डॉर्टमंड इज मोर लाइक एन एडेप्टिव टीम बन चुका है इस वक्त। गेम हम्म, गेम के बीच में प्लेयर्स को फ्रीडम है खुद पे खुद अडेप्ट करने का, फॉर्मेशन चेंज होते हैं साथ ही साथ। और एकदम परफेक्ट एग्जांपल है एक, मतलब एग्जाम डॉटमंड अब सिर्फ यंग टीम्स का ये नहीं रह गया है, अब उस टीम में एक्सपीरियंस भी है, विद मैट समल्स, मार्को रॉय, जूलियन ब्रांड भी है, ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेगर कोबेल। वो गोलकीपर के बारे में बात नहीं हो रहा है, उससे अच्छा true, true, गोलकीपर true. इस वक्त अभी अभी यूरोप में नहीं चल रहा है कोई। वो हर Like मैच उसके सेव एक दो करता है। सेव बहुत अच्छे थे, एक दो सेव तो बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। हाँ, वो बहुत सेव कर रहा है। प्लस वेस्ट डॉर्टमंड अब डायरेक्ट फुटबॉल खेलता है। डॉर्टमंड जब क्लॉप था तब डायरेक्ट फुटबॉल करता था, अब टुकल से टाइम से वो शॉर्ट फुटबॉल खेलता है और एक मिड मिड मिडफील्ड प्रेस खेलता है। इस कारण से डॉर्टमंड बहुत स्ट्रांग हो चुका है इस वक्त। भी एमरे चैन थोड़ा इंजर है, तो और थोड़ा दिक्कत हो रहा है वो एग्रेसिवनेस है मिडफील्ड में। लेकिन शाले ओस्चैन अच्छा काम है, प्लिस नमेचा इज अ गुड साइनिंग, थम्स अप। सिंस पीएसजी से हारा टीम, डॉर्टमंड में एमरे चैन का जब रॉयस कैप्टेंसी से हटा है और रॉयस इज प्लेइंग मोर फ्रीली नाउ, ये भी देखा गया है। एंड रॉयस इज, अब वो इंजर्ड नहीं हो रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है रॉयस। ही इज वेरी डैम गुड एट दिस मोमेंट। जूलियन ब्रांड बहुत अच्छा फॉर्म में है, एवरी प्लेयर इज इन फॉर्म। अभी भी दिक्कत वेरी मारियस गुड वुल्फ गोल के ऑन साथ है। काउंटर। हाँ, तो ये दिक्कत हो गया है, प्लस एमरे चैन, ये सब। एमरे चैन इज वेरी गुड, विल सी। और डॉर्टमंड अब कैसा अब परफॉर्म करने ये है कि अब सिग्नल अवे पीएसजी निकल चुका है, मिलान एक अवे मैच रह गया है, अब पीएसजी को सिग्नल इड्यूना में खेलना है। एंड सिग्नल इड्यूना इज अ फोर्ट्रेस, हर कोई जानता है, डॉर्टमंड अपने होम में नहीं हारता है। बायर्न बिल्कुल से बिल्कुल। जो हारा है, वो पिछले अगस्त में हारा था डॉर्टमंड, अपना पिछले साल अगस्त में हारा था होम में, अब जाके वो बायर्न से हारा है ये साल, ये मैच हाँ में। तो हाँ एक इतना लंबा विन रिकॉर्ड रहा है डॉर्टमंड का अपने होम में, हाँ जो कि एक बुंडेसलीगा में रिकॉर्ड रहा है कि होम में नहीं मैच हारने का टीम का को जो। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ। तो Uh, पीएसजी, we almost got the points. I think we have almost got the points. Anything to add up, Sagat and Gaurav, like with respect to Dortmund? No, नहीं, that would be I feel Dortmund, if they can carry the momentum, it will be helpful. हाँ But दिक्कत ये है कि
previous two games of Dortmund before this Newcastle one have been हाँ, very bad. I mean, उन लोग का कुछ नहीं दिख रहा था ना अटैक में ना डिफेंस में ना मिडफील्ड. There's no magic. They look very toothless, you know. So Newcastle being a team जो अभी तो डाउन पे है, they lost a player and plus it's Newcastle. I mean, when they defeated PSG, it looked amazing, right? Because कोई expect नहीं किया था. yeah, So वही true, Newcastle से true. कोई expect नहीं करता. They are very fresh to the Champions League. They are not experienced players of other teams on a daily basis. So I feel if when AC Milan and PSG again compete against Dortmund, more or less, I think the same result will happen. I have a feeling, but it's a group of death, so prepare to die. कुछ भी हो सकता है. Anything can happen. कुछ भी हो, Can happen. कुछ भी हो, हमें मजे आने चाहिए. Yeah. It should be last match का last 10 मिनट तक जाना चाहिए ये ग्रुप. हाँ, लाइक एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग कि यार हाँ ये ग्रुप सही में यार लाइक हर कभी कभी होता है ना कि ग्रुप ऑफ डेथ्स बन तो जाते हैं Yeah. बट वो वन साइडेड चला चला जाता है. Yeah. बट दिस टाइम इट्स एक्चुअली ग्रुप ऑफ डेथ लाइक अगर एंड एनीथिंग कैन हैपन. स्टार्टिंग में कोई हाइपोथेटिकली सोचता तो सोचता पीएसजी वुड विन एवरी गेम ऑफ देयर. ठीक है. और फाइट हाँ, सिर्फ ट्रू, सेकंड पोजीशन के लिए होता, राइट. और ट्रू, probably ट्रू. AC Milan would have said that true because AC Milan has the experience. But अभी देखो. हाँ. तो वही it's group of death. ओके, ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स ग्रुप जी. दोनों ही जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमेशा से कि ये दोनों टेबल टॉपर्स होने वाले हैं. सिटी एंड लाइप्जिग. सिटी डिफीटेड यंग बॉयज 3-0. Leipzig had a tough game, but they defeated Belgrade 2-1. Coming to Group H, like I've, we have discussed, or I've told in the start only, we are going to discuss about four matches, particularly in this podcast, and we have discussed three. The fourth match will be of Barcelona, but before that, let me complete that Porto and Antwerp thing. Porto defeated Antwerp 2-0, which is quite expected, to be honest. Now, coming to the Barcelona game, Shakhtar Donetsk defeated Barcelona 1-0, and it was a header. Like एक गोल जो पड़ा था वो शख्तार की तरफ से हेडर पड़ा था. एंड टेर स्टेगन जितना डाइव कर सकता था उसने किया. सो मेरे को बारसा बॉयज से ही सबसे पहले इस मैच में सुनना है कि स्वागत है एंड गौरव, लाइक क्या इस मैच में क्या देखने को है, क्या सीखने को है, क्या करना चाहिए बार्सिलोना का. लाइक प्रेडिक्शंस टाइम भी हम लोग की बात करें तो वी वर क्वाइट श्योर लाइक although Gaurav was like कि Barcelona will win 6 out of its 6 matches, but Sauer was like कि Barcelona will not win every match, but at least it's quite expected now they will defeat Shakhtar. And I was also expecting that they will defeat Shakhtar Donetsk, but Shakhtar Donetsk एक अंडरडॉग टीम रही है. आई थिंक रियल मैड्रिड को भी हराया है इसने एक से दो बार चैंपियंस लीग में. So what could have been done by Barcelona to save that match, or what went wrong exactly? They were just not playing. I mean, Lewandowski was invisible. Joao Felix wasn't playing. Our best player on the pitch was Ronald Araujo. Our fastest player on the pitch was Ronald Araujo. The only player who wanted to win the match was Ronald Araujo. Ferran Torres, Rafinha is so wasteful sometimes. So wasteful. I mean, उसको बस चलाना है. उसको accuracy, smartness, game awareness. Sometimes he lacks it so much. Gavi was suspended. पेड्री काफी देर बाद आया था. और टाइम एंड अगेन आप सिर्फ फ्लामिंगो को उतार के या ला मासिया प्लेस को उतार के आप विक्ट्री नहीं ले सकते हो. एंड आई मीन बार्सिलोना हैज नेवर गॉन इनटू अ चैंपियंस लीग एलिमिनेशन स्टेज विदाउट विनिंग ऑल 6 गेम्स. और इस बार भी वही हुआ जब लाइक क्लियरेस्ट मौका था आपके पास. यू आर कमिंग फ्रॉम अ रफ पैच. You have lost the El Clasico. You won against you won the last La Liga match last minute पे रोनाल्डो अराउगो का हेडर से. So you had to show some character over here. People need to step up.
Nothing. I mean, they just keep on saying on press conferences that we need to reflect, we need to show, we need to react. है ना? There हाँ, was talks of Xavi having dinner with the top players of the team, the leadership players of the team, to talk to them about how they are feeling, how should we react as a team. But what are you doing for 90 minutes? अरे ले लो ना red card. I mean, show the anger that you 1-0 down. I mean, fight for fuck's sake. होगा रेड कार्ड होगा, but let us see ना that you want to win. Try some long ranges, try some idiotic things ना. तो वही है. That's all. लाइनअप क्या था इस मैच में बार्सिलोना का? लाइक राफिना, लेवा, मतलब फेरान maybe तो फ्रंट, गुंडो, रोमेओ हाँ, एंड और कौन था गौरव? गुंडो, रोमेओ, गावी गावी. गावी 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 wasn't suspended for this match? सस्पेंड क्यों होगा? I had a feeling he was suspended for this match. मैं देख no, he लेता was playing. हूँ। He was playing. He was वही playing. होगा। Hmm. और हाँ, बैक फोर तुम्हारा वही अराउवो, क्रिस्टेंसन, तुम्हारा जाओ और अलोंसो अलोंसो. अलोंसो गौरव बताओ। वही सारा जो वही एकदम सही बात बोला गया सौरभ के थ्रू कि एक इंटेंट दिखना वो बहुत हाँ, जरूरी है। जाओ कैंसेलो लगातार, मेरे लिए तो राहुल से बेटर कैंसेलो खेला है थ्रू आउट, क्योंकि हम अटैकिंग वाला चीज में देखते हैं उसको तो ही वाज ओनली अटैकिंग आउटलेट जो हमारे पास था। प्रॉब्लम वाज कि Shakhtar was in fact making a six at the back, जिसके वजह से, और वो काफी नैरो सिक्स एट द बैक, और आपके वाइड प्लेस फंस जा रहे हैं उस वजह से। अब आप बीच से खेल नहीं पा रहे हो, जो आपके दो नंबर टेन्स है वो जगह नहीं बना पा रहे हैं आपके लिए बीच में। और अब आपको विंग से खेलना है, विंग से खेला जा रहा था, क्रॉसेस आ रहे थे, लेवेंडोस्की हाँ, हेडर दे रहा था, हेडर अच्छा से और फिनिश हो सकता था। फेलिक्स एक हाफ वॉली पे ओपन गोल मिस कर दिया। तो एक तो वो है मेरे को, मेरा एक ही कंप्लेन रहा है बहुत टाइम से कि no matter who the opposition is, no matter which Bayern, Liverpool, City, Madrid, no matter who it is, I'm very हाँ, sure Barca is going to make five very good chances in that game. Very sure. The problem is कि आप क्लिनिकल नहीं हो, आपकी का क्लिनिकल जो एक थ्रेट है वो है ही नहीं आपके पास। एंड आई वाज वेरी हैप्पी जब लेवेंडोस्की का वो ट्रांसफर, आई थॉट कि वो एक एडिशन होगा, बिकॉज उस समय फेरान टोरेस से काफी डाउन चल रहा था। आई वाज लाइक कि ठीक है, एक ऐसा प्लेयर जिसके पैर पे बॉल पड़ने पे 10 में से 9 बार गोल जाएगा। अब वो भी नहीं होते हुए दिख रहा है ज्यादा। स्लॉपी, फेलिक्स के एडिशन के so बाद भी sloppy. उतने गोल्स नहीं पड़ रहे हैं। कैंसेलो अगेन वही सोसिएडाड या फिर मैड्रिड के भी गेम में अगर आप जाइए तो सोसिएडाड में तो एकदम ही खत्म थे हम लोग, मतलब एकदम टैक्टिकली आउटक्लास ही कर दिया गया था जावी को। फाइव एट द बैक आपने मैड्रिड के अगेंस्ट खेला, उसके बाद अचानक से आप सॉरी थ्री एट द बैक, और फिर थ्री एट द बैक ऑफ सोसिएडाड के अगेंस्ट उतार दे रहे, व्हिच वाज नॉट नीडेड। सोसिएडाड के अगेंस्ट फोर एट द बैक सिस्टम में वापस जाना चाहिए था। पर ठीक है, वो तो उस दिन का गेम हो गया। पर चांसेस उसमें भी बने और उसमें भी आपने मिस की। तो जब तक आप ये चांसेस मिस करते रहोगे, जब तक आप में वो हंगर नहीं है वो चांसेस को खत्म करने का, तब तक तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे ना, क्योंकि आप में और इनमें क्या डिफरेंस रहेगा? And दे आर ऑल्सो प्लेइंग यूसीएल, दे आर देयर बिकॉज ऑफ द रीजन। time and हाँ, time again यही होता है that they will score a goal opponent, a weaker opponent, and then they will sit at the back. I mean, is it ये टेक्स्ट बुक है छोटे टीम्स का बड़े टीम के अगेंस्ट? बारसा का हर मैच वैसे ही होता है, जहां पे अगर ओपोनेंट स्कोर कर देगा तो देन सिट एट द बैक. तो अभी तक तो यूज टू हो जाना चाहिए इस बात से यार, या तो स्कोर ना करने दो या तो ओवर स्कोर कर दो. आई मीन यू शुड बी सो एक्सप्लोसिव इन द फर्स्ट 20 मिनट्स ना कि वो एकदम अंडरमाइन हो जाए, जो रॉयल एंटवर्प में गेम में हुआ था. हाँ, ऑल्सो आई थिंक पिछले 3-4 गेम में द बेस्ट गेम आई सॉ ऑफ बार्सिलोना वाज दैट एल क्लासिको. मेरे को नहीं फर्क पड़ता उन लोग गेम हारा है. आई सॉ समथिंग, आई सॉ मोटिवेशन, हाँ, आई सॉ डिटर्मिनेशन. ये क्या सिर्फ एल क्लासिको में ही होगा?
वो एक चीज जो कि आप एक बार्सिलोना बैच को पहन के खेल रहे हो, उस जर्सी का अहमियत। आई अंडरस्टैंड कि टीम यूरोपा में जा चुकी थी, रफ पैच रहा है, पर यू आर स्टिल बार्सिलोना, यू आर True. स्टिल आउट देयर, यू आर स्टिल वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन यूरोप। On your day, you can kill anyone, no matter who it is. You have one of the best squads, be it experience wise और अगर हर पोजीशन पे भी देख लिया जाए, you have some of the best players. इवन दो फाइनेंशियली अभी बहुत खराब चल रही है चीजें, जिसकी वजह से एकदम ही कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे मैनेजर हाथ रख दे वो ले आए या उसके लिए हम बिड कर पाए, वो नहीं है। उसके बाद भी हम लोग उस पोजीशन में है कि हम लोग ये क्लेम करें कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, अगर आप कोई भी पोजीशन में हाथ रख दोगे अपार्ट फ्रॉम आवर विंगर्स, तो वर्ल्ड के टॉप 5 अगर आप उस पोजीशन से उठाओगे, आर प्लेयर विल बी देयर। गावी, गुंडोगन, फ्रेंकी डे जॉन्ग, रोनाल्डो अराओ, बाल्डे, जाओ कांसेलो, लेवेंडोस्की, Yes. मार्क-एंड्रे टर स्टेगन, दीज आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप इस टीम से ऐसा खेल रहे हो, एंड आई डोंट नो व्हाई गुंडो सेड दिस, आई विल से इट अगेन, पर इफ यू आर एट दैट लेवल जहां से वो आता है, विच इज द चैंपियंस लेवल, दैट बीइंग अ चैंपियन, बीइंग वन ऑफ द बेस्ट, बीइंग द एलीट, बीइंग द क्रीम ऑफ ऑल द फुटबॉलर्स, so how can you even have this kind of an attitude कि losing the ball, losing the game is not affecting you? अब दिक्कत जो पेरहैन और यूनाइटेड के साथ है, वही जावी और बार्सिलोना के साथ है। जावी कैन नॉट बी sacked, जावी शुड नॉट बी sacked according to me. We Barca fans are very aggressive about this कि 2-3 गेम होते नहीं है, because we want quality, because we have that expectations, agreed. But the things that Xavi has been able to do in this team with the resources is something that is commendable. अगर आप किसी और मैनेजर को ले भी आओगे इस समय पे, तो he will want कि मुझे ये प्लेयर लाओ, मुझे वो प्लेयर लाओ, which Barcelona is obviously not capable of Mm. doing right now. So having True. these kind of resources and progressing in such a manner, मतलब obviously आप अभी ला लीगा में फोर्थ चल रहे हो, आपका जो मुझे चाहिए था विनलेस रिकॉर्ड हट गया यूएससी यूसीएल से, but you're still having these La Masia players and you're still relying on them. You still have a lot of talent on the bench. Fermin Lopez coming from it. तो उसका लामाइन यमाल का इस बार से इंट्रोडक्शन हुआ है, तो ये प्लेयर्स के साथ जावी कनेक्ट कर पाएगा, एक एडिशनल कनेक्ट जावी ला सकता है। तो यू नीड जावी देयर, तो दैट पॉइंट इज क्लियर कि जावी आउट इज नॉट द वे हियर, पर द प्लेयर्स एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज। कौन सा होगा उसके लिए, क्या सेशन, क्या मीटिंग, क्या रूटीन होना चाहिए, पर दिस lack of attitude, the lack of determination, clearly visible, and as Sagat mentioned, it has been there for years now. And इसी में मेरे को लगता था कि कुछ सीनियर प्लेयर्स, अल्बा, बुस्केट्स, पीके, इनका रहना was good somehow, but eventually वो भी एक, पता नहीं, बहुत एक अनफॉर्चुनेट वे से चीजें खत्म हुई इन सबके साथ, और वो टर्न आउट नहीं हुआ। तो आई रियली थॉट कि पीके जैसा कैरेक्टर, एक ऐसा कैरेक्टर जो मतलब कर सकते थे, इंटरव्यू दैट ही हैड आफ्टर 8-2 बायर्न वाला थिंग वाज वेरी गुड, कि दिस नीडेड टू बी चेंज, एवरीथिंग वाज फाइन, दैट वाज रियली गुड, बट दे वर ऑल वर्ड्स, नथिंग हैपेंड। True. एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज। और अभी यही पोर्टो होगा। के साथ अभी होम लग गए, तो होपफुली हम लोग जीत जाएंगे, पर भाई दीज आर डेंजरस टाइम्स, अभी तो ये देखना होगा होगा। द जूसी पार्ट ऑफ द कंपटीशन भाई। अभी अभी आपका इंटरनेशनल ब्रेक है, देन द जूसी द दिसंबर जनवरी पार्ट विल स्टार्ट, जहां पे इफ यू स्नूज यू लूज। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। once you are out of the group stage, you can relax for 1 month or half an a month or so and focus on the league then. बट अभी अगर आप क्रम्बल करने लग जाओगे तो आपको मोटिवेशन कहाँ मिलेगा फॉर द लीग? योर इंजरीज आर कमिंग बैक, योर प्लेयर्स आर गेटिंग फिट अगेन। प्रॉब्लम क्या हो रही है? फ्रैंकी कांट बी द यार मैं सोल्यूशन। ये फ्रैंकी नहीं है तो दिक्कत हो रही है। देयर विल ऑलवेज बी प्लेयर्स हु आर इंजर्ड। के अगेंस्ट, मतलब आप ऐसी टीम हो कि आप शाख्तार के अगेंस्ट भी एक दो इंजरी के साथ नहीं खेल पा रहे हो।
शाख्तर को हराने के लिए अब मेरे को परफेक्ट बारसा उतारनी पड़ेगी 11। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। यार मेरे को ये चीज अजीब लग रही है कि इवन द स्लाइटेस्ट चांस अगर ये लोग पोर्टो के अगेंस्ट गेम ड्रॉ कर देते हैं या हारना तो वुड बी टू हार्श टू से राइट नाउ, बट अगर ड्रॉ कर देते हैं तो दे माइट एंड अप बीइंग सेकंड इन द ग्रुप, हम्म। हम्म। which will be very very tough for them. नहीं Like नहीं, I don't mind. expectations. I don't mind. I want Barca to face the toughest opponents in Champions League. They Character तभी might get City, PSG, I want them to face tough City, opponents. PSG, Arsenal, I don't want Bayern. three aways, easy teams. I don't want anymore. आप लाओ, आप सिटी लाओ, आप बायर्न लाओ, आप मैड्रिड लाओ, जिसको लाना है लाओ. I really want to see Barca playing good team because last 2 साल we have been playing Europa, we have been subpar team, still losing. I want to see how much water are we in. Cool, cool. So anything to add up, guys, with respect to Barcelona? Sagat, Gaurav, Akshansh, anything? All good. That's it. Okay, okay. So we are done with the group stages, like four matches of the group stages. We'll be discussing the fifth and the sixth match as well, and after that we might be having a prediction, view prediction kind of thing. Like we'll check where are we in the prediction battle, and then we'll again predict for the round of 16 and so on and on. And yeah, that's it for the podcast. This will be my 50th video if I include all the Woo! uh, shorts podcast and the vlog thing. This will be my 50th podcast, 50th video. So make sure to drop a like, comment, share, and do subscribe. It definitely helps us a lot. Like it helps me, it gives me chills and thrills. Yeah, whenever I see 5 to 6 subscribers going up, I feel really good. Like I don't want too much right now, but at least something, right? So thank you, Sagat, Gaurav, and Akshansh for coming. And दिवाली अच्छे से मनाओ. मिलते हैं आफ्टर द मैच 5. अगर बीच में कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो आई आस्क यू टू कम अप Yeah, अगेन. we'll need to talk बट about Premier League. We need to talk about Tottenham, Chelsea, Hoyland injury. हाँ, So we need to talk about all these things. so we can have that next week. Yeah, yeah. Because अगर हम लोग चैंपियंस लीग की बात करेंगे तो we might have a 2 week gap, but True. we can have that. Yes, yes. Okay, so we'll be coming with something related to Premier League next week. And yeah, that's it for the podcast. See you guys in the next podcast. Bye bye.